ये है मनी प्लांट की रिलेटिवली नई वैरायटी जिसको कहते हैं बाल्टिक ब्लू पोथोस। और इसमें क्योंकि मैच्योरिटी ज़्यादा जल्दी आती है तो फेनेस्ट्रेटेड लीव्स यानी कि इस तरह की कटी पत्तियाँ बहुत जल्दी आने लगती हैं। और मेरे पास ये प्लांट 2-3 सालों से है, अच्छे से ग्रो हो गया है, कॉयर पोल पे लगा है। अब मेरे को ज़रूरत पड़ रही है एक तो इसमें एक बड़े पोल को लगाने की, तो मैं एक मॉस पोल को लगाऊंगी जो 3 फीट का है। और साथ ही इसमें बहुत सारे साइड से शूट्स निकल रहे हैं, ओवरग्रोन है, पर क्योंकि उन पे सपोर्ट नहीं है तो उनकी लीव्स में फेनेस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। तो इन तमाम शूट्स को मैं निकाल करके अलग करूँगी और इनको प्रोपगेट करूँगी एक इजी मेथड से, ताकि आगे चल के मैं इनके लिए भी एक बड़ा पॉट चुन के बड़े पोल पे लगा के एक खूबसूरत इस तरह का प्लांट तैयार कर सकूं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक मनी प्लांट यानी कि पोथोस की ऐसी वैरायटी के बारे में जो रिलेटिवली नई है, खूबसूरत है। और इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि जैसे ही आप इसको मॉसपोल पे लगाते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर होने लगती हैं और उनमें फेनेस्ट्रेशन उभर के आने लगता है। यानी कि वो खूबसूरत कटी कटी पत्तियों वाला जो मनी प्लांट है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इस प्लांट को, इस मनी प्लांट की इस वैरायटी को कहते हैं बाल्टिक ब्लू पोथोस। और ये एक बहुत ही जल्दी मैच्योर होने वाली वैरायटी है। ईजी टू केयर और मेंटेनेंस है। आपको ऑलमोस्ट सारी अच्छी नर्सरीज में या ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। एक छोटी सी नोट कटिंग के साथ ये ग्रो की जा सकती है। आपको देख करके खूबसूरत और अच्छा दिख रहा होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तो अनरूली हो रहा है, दूसरा इसमें जो कॉयर की स्टिक लगी हुई है वो एक तो इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, दूसरी बात प्लांट उससे ज़्यादा ओवरग्रोन हो चुका है और इसको मैं फिक्स करना चाहती हूँ। दूसरा, इसमें कुछ नए स्टेम्स या शूट्स निकले हुए हैं जो मैच्योर नहीं हुए हैं और बिना सपोर्ट के मैच्योर हो भी नहीं पाएंगे, यानी कि उनके लीव्स में फेनेस्ट्रेशन उभर के नहीं आ पाएगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में फिक्स करूँगी। और अगर आप एक प्लांट लवर हैं या फिर एरोइड्स में, पोथोस में, फिलोडेंड्रॉन्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप इनको ग्रो करें और उनकी छोटी छोटी बारीकियों को समझें, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फन है। 2 प्रॉब्लम्स हैं इस प्लांट में। एक तो उसका जो कॉयर पोल है वो छोटा हो गया है और प्लांट अब ऊपर बढ़ रहा है। साइड में आप देखिए एक लंबी स्टेम निकली हुई है जिसको कि ऊपर जाने की ज़रूरत है ताकि फेनेस्ट्रेशन को मेंटेन रखे और प्लांट का लुक बना रहे। दूसरी चीज़, बहुत सारी साइड से ओवरग्रोन शूट्स हैं, मैंने पहले भी बताया। इनको काट के मैं किस तरह से आसानी से प्रोपगेट करूंगी या इनकी रूट्स को थोड़ा डेवलप करूंगी ताकि जब मैं इनको मिट्टी में लगाऊं तो ये स्ट्रेस में जाने की बजाय और कुछ दिन ख़राब होकर के ठीक होने की बजाय वो जो प्रक्रिया है वो स्किप हो जाए और ये प्लांट तुरंत दौड़ पड़े एकदम। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो एक्स्ट्रा शूट्स निकली हुई हैं उनको चॉप करके, काट करके मुझको निकाल देना है। और ये एक जो लंबी शूट है इसको मॉसपोल पे आगे एक्सटेंड कर देना है ताकि प्लांट वर्टिकली बढ़ता रहे और देखने में खूबसूरत लगे। मैंने इसके लिए सबसे पहले एक बहुत ही तेज शार्प एज नाइफ लिया। आप सैलेड में यूज़ होने वाला चाकू ज़रूर रखा करें। ये प्लांट के प्रोपगेशन में, सेफली प्रोपगेट करने में प्लांट्स को बहुत हेल्प करता है। और मैं कभी भी पूरे प्लांट की रूट बॉल को डिस्टर्ब करके कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो अपने प्लांट को सुरक्षित भी रखना और साथ ही साथ उनको प्रोपगेट भी करते रहना। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसकी पत्तियों पे देखिए आप किस तरह से ब्लू कलर की एक शीन होती है और ये देखने में बहुत डार्क ग्रीन कलर की काफ़ी खूबसूरत वैरायटी होती है और कलर की वजह से इसकी पत्तियों में खासा शाइन होता है। इंडोर्स में रखने के लिए अच्छी है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल है, लो से लेकर के मीडियम लाइट तक में ये अच्छे से चलता है। पेड़ पे चढ़ा दीजिए, मॉसपोल पे चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही साथ इसको पानी तब डालना है जब ऊपर 2-2.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। पानी डालते समय मॉस पोल या कॉयर पोल को भी खूब अच्छे से भिगो दें सो दैट कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। नॉर्मल एरोइड सॉयल या वेल ड्रेन सॉयल इसके लिए चाहिए होती है। और फर्टिलाइजेशन आपको अगर चाहते हैं कि पत्तियां बड़ी हों, फेनेस्ट्रेटेड हों, तो आपको इनको कम से कम मंथली फर्टिलाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसमें से शूट्स को निकालूंगी। नीचे मैंने मॉस लगा रखी थी क्योंकि मैं मॉइस्चर को उसमें ट्रैप करके रखे रहना चाहती हूँ, जिससे एक तो पानी डालने का झंझट भी कम हो जाता है, दूसरा प्लांट भी अच्छा बना रहता है। अब देखिए मैंने ये एक सैलेड वाले चाकू से इसमें अंदर डाल करके अंदर से ही मैं वो रूट सहित ये स्टेम निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक आध अगर
एरियल रूट या रूट रहती है तो प्लांट के स्ट्रेस में जाने के चांसेस नहीं होते हैं। देखिए ये वाली स्टेम मैंने निकाल ली। अब एक और लंबी शूट है, इसको भी मैंने अलग कर लिया। अब ये इसमें एक जो शूट है देखिए आप, वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ना काटना है ना छाटना है। उसमें एक अच्छी सी रूट भी है और कुछ छोटी रूट्स भी हैं। तो इसको मैं लेका बॉल में लगाऊंगी। और दूसरे वाले में भी रूट्स हैं, मल्टीपल रूट्स हैं, तो इनकी मैं कई पोर्शंस में कटिंग लूँगी, क्योंकि एक तो ये बहुत लंबा है। इतनी लंबी जो आप कटिंग्स लगाएंगे वाटर में वो अच्छे से चलेंगी नहीं और पीली पड़ जाती हैं। इसलिए मैंने इसको कई भागों में डिवाइड करने की सोची। एक ग्लास का लंबा जार ले लीजिए, आप कॉफ़ी का ले सकते हैं, आपके पास ग्लास जार है ले सकते हैं, इवन आप पेट बॉटल भी ले सकते हैं। आधे से भी कम पोर्शन में मैंने पानी भरा, उसमें लेका बॉल्स डाल दी। अब इसको रूट सहित इस प्लांट को नीचे डालेंगे। आधे में बॉल्स डालने का कारण ये होता है ताकि आपको रूट्स नीचे तक पहुंचाने में आसानी रहे और आपका प्लांट गिरे नहीं, वो अच्छे से फिक्स हो जाए उसमें। अब दूसरे वाले स्टेम में से मैं जो रूट नोड्स हैं वहाँ से धीरे धीरे करके इसको कई पोर्शंस में काटूंगी और ये ध्यान रखूंगी कि हर पोर्शन में एक आधा एरियल रूट रहे, सो दैट कि ये प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। हर रूट नोड को देखते हुए मैंने ये वाली जो बहुत लंबी स्टेम थी इसके कई टुकड़े किए और ये सारे टुकड़े भी मैंने वो जो लेका बॉल वाली मेरी बॉटल थी उसमें डाल दिए और एक एक करके इनको डाला। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो रूट्स हैं वो कम से कम उस एरिया तक पहुंच जाए जहां पर पानी उनको मिलेगा, क्योंकि स्टेम को पानी की ज़रूरत नहीं है, रूट्स पानी को प्लांट में पहुंचाती रहेंगी और स्टेम पानी में रहेगी तो थोड़ी नीचे से रॉट होने का डर होता है। इसलिए कोशिश ये करिए कि स्टेम की जगह रूट वहाँ तक पहुँचे जहाँ पानी हो। अब इसके तमाम पोर्शंस को काट करके मैंने उसी जार में डाल दिया। ऊपर से मैंने लेका बॉल को भर दिया। आप देखिए रूट्स आपको दिख रही होंगी। अब ये रूट पानी लेने लगेंगी। तमाम कटिंग्स को लगा करके जब अरेंजमेंट तैयार हो गया तो इसमें एक हाइड्रोफोनिक फर्टिलाइज़र सिर्फ एक ड्रॉप ऐड की, क्योंकि अभी एक तो ज़्यादा नहीं ऐड करनी है क्योंकि उससे नुकसान ये होगा कि कई बार पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। एक तो ये एक इंडोर प्लांट अरेंजमेंट तैयार हो गया जिसको मैंने एक ऐसी शेल्फ में रख दिया, अपने ऐसे शोकेस में रख दिया जहाँ पे ऊपर लाइट है। और अब दूसरी चीज़ करनी थी मुझे, एक मॉसपोल को फिक्स करना। उसके लिए मैंने पूरे प्लांट को टैप के नीचे रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि मिट्टी इतनी ज़्यादा पानी पी के नरम हो जाए कि जब मैं मॉसपोल डालूं तो फट से वो अंदर चला जाए, जिसकी वजह से मुझे खोदना नहीं पड़ेगा, मुझे प्लांट को निकाल करके डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने कॉयर पोल को नहीं निकाला है क्योंकि उस पर पहले से ही स्टेम इतने अच्छे से जमा हुआ है कि उसको हटाने का मतलब अपने प्लांट को ख़राब कर देना या फालतू के स्ट्रेस में डाल देना है, जिसकी वजह से उसको इस तरह का होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने जोर से दबा करके मॉसपोल को लगा दिया। अब जो शूट्स एक्स्ट्रा इधर उधर बढ़ी हुई थी जो मैंने प्लांट में रहने दी थी उनको इस तरह से लगाया। लगाने के लिए मैंने जो कर्टन में हम हुक यूज़ करते हैं, मेरे पास बहुत सारे पड़े थे, उनको यूज़ कर लेती हूँ और ये मॉसपोल में अंदर से घुस जाएंगे। आप हेयर पिन को, जूड़ा पिन जो होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपल रस्सी से बांध भी सकते हैं, टेप से भी चिपका सकते हैं आप कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो ये फिर उस पर पकड़ लेंगे। अब देखिए मैंने सारे शूट्स को इस तरह से पिन से और वो जो मॉसपोल और कॉयर पोल को एक दूसरे के संग रस्सी से बांधा, क्योंकि वो किसी पिन के बस का नहीं है संभालना, क्योंकि जो रूट्स होती हैं, जो स्टेम होती हैं, जब मैच्योर हो गई होती है तो उनमें इतना फोर्स और पावर होता है कि वो इतनी आसानी से मिल नहीं सकती हैं। ये प्लांट बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया, डायरेक्शनल हो गया। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप नए प्लांट को इस तरह से ग्रो करना चाहें तो वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी, जब इन प्लांट्स में रूट्स निकल जाएंगी अच्छे से और मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपनी गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पुश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट करूं वो जल्दी से आप तक पहुंचे।